साल 2025 की वह रात जिसने पूरे भारत और भारतीय समुदाय को झकझोर कर रख दिया। सऊदी अरब के एक सुनसान हाईवे पर एक बस में बैठे थे उम्राह के लिए निकले श्रद्धालु, लेकिन इनमें से 18 लोग एक ही परिवार के कभी अपने घर वापस नहीं लौट पाए। सोचिए, एक यात्रा जो आध्यात्मिक शांति और खुदा के करीब होने के लिए की गई थी, कैसे बदल गई एक भयानक और दर्दनाक हादसे में। बस में सवार लोग मक्का और मदीना की पवित्र धरती पर पहुंचने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन कुछ ही मिनटों में उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। क्या हुआ उस बस में? क्यों यह हादसा इतना भयंकर था कि बचना नामुमकिन हो गया? हादसे की वजह क्या थी? मानव भूल, तेज रफ्तार, तकनीकी खराबी या कुछ और? वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे घटनास्थल की रिपोर्ट, रेस्क्यू की पूरी कहानी और उन परिवारों की दुख भरी दास्तान जिन्हें कभी अपने प्यारों की हंसी सुनने का मौका नहीं मिला। यह सिर्फ खबर नहीं है, यह इंसानी और ईमानी हकीकत है जो हर दिल को झकझोर देगी। 17 नवंबर 2025 की रात मक्का से मदीना लौट रही बस एक डीजल टैंकर से टकराई और कुछ ही सेकंड में आग के गोले में बदल गई। हादसा भयावह था, लेकिन सबसे दर्दनाक सच ये था कि मरने वालों में 18 लोग एक ही परिवार से थे। हैदराबाद का 3 पीढ़ियों वाला बड़ा परिवार, सब एक साथ उम्रा करके वापस लौट रहे थे। उन्हें क्या पता था कि यह उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। यह एक ऐसा पल था जिसने न सिर्फ उनके रिश्तेदारों बल्कि पूरे देश को हिला दिया, क्योंकि एक ही परिवार की पूरी एक शाखा एक रात में खत्म हो गई। इस दुखद हादसे में मारे गए परिवार की कहानी बेहद संवेदनशील और दिल को छू लेने वाली है। यह परिवार हैदराबाद, भारत से था और 3 पीढ़ियों का था। दादा दादी, उनके बच्चे और नाती पोतियां। परिवार के मुखिया शेख नसीरुद्दीन और उनकी पत्नी अख्तर बेगम अपने पूरे परिवार के साथ उम्रा के लिए सऊदी अरब आए थे। उनके साथ कुल 18 लोग थे, जिनमें 9 वयस्क और 9 बच्चे शामिल थे। यह संख्या देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह कोई छोटी यात्रा नहीं थी, बल्कि पूरी 3 पीढ़ियों का एक साथ पवित्र यात्रा का सपना था। परिवार की उम्र और संरचना इस यात्रा को और भावनात्मक रूप से जोड़ती है। सबसे छोटी पीढ़ी यानी नाती पोतियां 5 से 15 साल की उम्र के बच्चे थे, जबकि वयस्क पीढ़ी में युवा से लेकर दादा दादी तक शामिल थे। हर किसी के चेहरे पर उमंग और खुशी की झलक थी, क्योंकि यह यात्रा उनके लिए धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थी। यात्रा की शुरुआत 9 नवंबर 2025 को हुई थी। परिवार हैदराबाद से सीधे जेद्दा पहुंचा और वहां से मक्का और मदीना की पवित्र स्थलों की यात्रा करने के लिए निकल पड़ा। उनके लिए यह केवल धार्मिक यात्रा नहीं थी, बल्कि परिवार के साथ बिताया गया एक सुनहरा समय भी था। उन्होंने यात्रा के दौरान अपने अनुभवों और खुशियों की झलक सोशल मीडिया और परिवारजनों को भेजी थी, पर दुर्भाग्य से उनकी यह पवित्र और उत्साहपूर्ण यात्रा 17 नवंबर की रात को एक भयानक हादसे में बदल गई। उमराह पूरा करने के बाद पूरा भारतीय समूह एक शांत रात में मदीना की ओर लौट रहा था। सफर लगभग पूरा हो चुका था। लंबे दिन की थकान उनके चेहरों पर साफ दिख रही थी और बस के अंदर माहौल बेहद सादा, शांत और आरामदायक था। लगभग 46 यात्री, जिनमें परिवार, बुजुर्ग, महिलाएं और युवा शामिल थे, सब अपने अपने विचारों में खोए हुए थे। कई लोग अपनी सीट पर सिर टिकाकर सो चुके थे, कुछ धीमी आवाज में अपने फोन पर कुरान की आयतें सुन रहे थे, जबकि कुछ बस इस पवित्र यात्रा के अनुभवों को यादों में कैद कर रहे थे। रात का समय था, करीब 1:30 सुबह IST। सड़क पर दूर दूर तक सिर्फ हेडलाइट्स की हल्की चमक और रेगिस्तान की खामोशी। ड्राइवर एक समान गति से बस चला रहा था, ना कोई जल्दबाजी, ना कोई हलचल। बाहर की रोशनी बीच बीच में पूरी तरह गायब हो जाती, मानो अंधेरा उन्हें निगल रहा हो। लेकिन इसी शांत रात में कुछ ही पलों बाद हालात ऐसी करवट लेने वाले थे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रास्ते के एक मोड़ पर आगे एक डीजल टैंकर धीरे धीरे चल रहा था। सड़क बिल्कुल सीधी थी, लेकिन अंदाजों में छोटी सी त्रुटि, गति में जरा सी लापरवाही और रात के धुंधलके ने मिलकर एक ऐसा पल बनाया जिससे बच पाना लगभग नामुमकिन हो गया। बस तेजी से आगे बढ़ रही थी और टैंकर उससे ज्यादा नजदीक था जितना किसी ने महसूस किया। अचानक एक जोरदार झटका, एक ऐसा धक्का जिसने पूरे बस को हिला दिया। बस सीधा डीजल टैंकर से टकरा गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि अगले ही सेकंड तेज लपटें टैंकर से उठने लगीं और बस में फैल गईं। डीजल का रिसाव आग को और हिंसक बना रहा था।
अंदर बैठे लोग जो कुछ ही पलों पहले गहरी नींद में थे, अचानक उठ तो गए, लेकिन धुएं और आग ने उन्हें घबरा दिया। तेज चीखें, घुटन, गर्मी की तेज लपटें और बाहर निकलने का रास्ता जल्द ही धुएं से भर गया। रात की खामोशी अब चीखों, टूटते कांच और आग की तेज गर्जना में बदल चुकी थी। कई यात्री जो गहरी नींद में थे, समय रहते प्रतिक्रिया ही नहीं दे पाए। सीट बेल्ट, तंग गलियारा, धुआं, सबने मिलकर बाहर निकलना बेहद मुश्किल बना दिया। कुछ लोग दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन लपटों ने रास्ता रोक लिया। कुछ खिड़कियों तक पहुंचे, मगर आग की गर्मी इतनी थी कि शीशा छूना भी मुश्किल था। पास से टकराती धातु, बाहर बहता ईंधन और अंदर फैलती आग, ये सब मिलकर अगले कुछ ही मिनटों में उस बस को एक जलते हुए ढांचे में बदल चुके थे। यात्रा जो मक्का और मदीना की पवित्र यादों के साथ समाप्त होनी थी, वही यात्रा एक ऐसी रात में तब्दील हो गई जिसे कोई भी भूल नहीं सकेगा। हादसे के बाद की कहानियां, हादसा होने के बाद जो दृश्य सामने आया, वह किसी दुःस्वप्न से कम नहीं था। आग बुझने के बाद जब रेस्क्यू टीम बस के अंदर पहुंची, तो वहां सिर्फ खामोशी, धुआं और जले हुए लोहे की तेज गंध बची थी। इसी खामोशी के बीच एक चमत्कार की तरह सिर्फ एक ही व्यक्ति जीवित मिला। 24 वर्षीय मोहम्मद शोएब, हैदराबाद का रहने वाला। वह भी बदहवास हालत में, घायल और सदमे में था। बाद में उसने बताया कि कैसे उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर खिड़की तोड़ी और बाहर कूदकर अपनी जान बचाई, पर वो भी मानो मौत के जबड़े से खींच कर निकला था। दूसरी तरफ भारत में हैदराबाद और तेलंगाना के गांवों में मातम पसरा हुआ था। मोहम्मद आसिफ, जिसके परिवार के 3 जनरेशन इस बस में थे, उसके माता पिता, बहन, भाई इन लॉ और उनके बच्चे, उसने कहा कि हमारे पूरे रिश्ते की एक शाखा ही खत्म हो गई, हमारी दुनिया उजड़ गई। दुख का सबसे बड़ा बोझ तब सामने आया जब यह पता चला कि 18 लोग एक ही परिवार के थे और उसी परिवार का कोई सदस्य अंतिम क्षणों में एक दूसरे को संभाल भी नहीं सका। आसिफ ने रोते हुए बताया कि उसने उन्हें पहले ही कहा था कि बच्चों को एक साथ मत भेजो, कम से कम कुछ तो बच जाते, लेकिन अब यह बात सिर्फ दहाड़ बनकर रह गई थी। रिश्तेदारों और जानने वालों ने कहा कि इस दुर्घटना ने पूरा खानदान खत्म कर दिया और उनकी जिंदगी का नक्शा ही बदल गया। आज भी उनके घरों में सिर्फ रोना, चुप्पी और सवाल हैं कि आखिर ऐसी कौन सी जल्दी थी जिस रात एक पल ने सब कुछ निगल लिया। यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं रहा, बल्कि एक ऐसे परिवार की त्रासदी बन गया जिसने अपनी 3 पीढ़ियां एक साथ खो दी। जब यह भयानक हादसा हुआ तो भारतीय सरकार ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। जेद्दा में भारत का कांसुलेट जनरल कार्यालय 24 घंटे 7 दिन हेल्पलाइन कंट्रोल रूम खोल गया था, ताकि मृतकों के परिजनों को ताजा अपडेट मिल सके और उन्हें जरूरी कांसुलर सहायता दी जा सके। तेलंगाना सरकार तुरंत सक्रिय हो गई। उनके कैबिनेट की मीटिंग में 5 लाख रुपए का एक्स ग्रेशिया मुआवजा हर मृत यात्री के परिवार को देने का फैसला लिया गया। इसके अलावा राज्य सरकार ने एक प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब भेजा, जिसमें राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन, एक AIMIM विधायक और वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे, ताकि वे वहां जाकर प्रभावित परिवारों के साथ मिलकर अंतिम संस्कार और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं को देख सकें। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि हर प्रभावित परिवार के कम से कम 2 सदस्यों को सऊदी अरब भेजा जाए, ताकि वे वहां मृतकों की शव विचारण, फाइनल राइट्स में भाग ले सकें। कहा गया है कि मृतकों के शरीर इतने बुरी तरह जले हुए थे कि उनकी पहचान करना भी बहुत कठिन हो रहा है, इसलिए DNA टेस्ट की संभावनाएं भी देखी जा रही हैं। इन राहत कदमों के साथ साथ बहुत संवेदनशील बात यह कि मृतकों की अंतिम संस्कार प्रक्रिया को उनकी धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हुए सऊदी अरब में ही करवाने का विकल्प दिया गया है। कुछ रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि शवों को मदीना के जन्नतुल बाकी कब्रिस्तान में दफनाने की व्यवस्था की जा सकती है, जैसा कि स्थानीय प्रोटोकॉल और धार्मिक रिवाजों में हो सकता है। ये कदम सिर्फ एक राहत प्रयास नहीं थे, यह एक संदेश था कि भारतीय और राज्य सरकारें इस त्रासदी को गहराई से ले रही हैं और वे शोकाकुल परिवारों के दर्द को कम करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। हादसे के बाद जब रिश्तेदारों को खबर मिली तो सबसे पहला सवाल यही था, क्या कोई बचा? लेकिन जवाब सिर्फ खामोशी था। कहा जाता है कि घर में अब वह जगह जहां पूरा परिवार बैठा करता था बिल्कुल खाली पड़ी है, जैसे वहां से जीवन ही उठ गया हो। इसी खामोशी में एक अकेला नाम उभरता है, मोहम्मद शोएब, वह एकमात्र शख्स जो इस जलती बस से निकल पाकर बच गया।
उसने बताया कि टक्कर के बाद उसका दिमाग सुन्न हो चुका था, लेकिन धुएं और आग की लपटों के बीच वह एक टूटी खिड़की से बाहर कूदने में सफल हुआ। उसके शब्द सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं बस दौड़ता रहा, पीछे से लोगों की आवाजें आ रही थीं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया। उसके इन शब्दों में दर्द, गिल्ट और सदमा सब एक साथ था। शोएब ने कहा कि वह अपने परिवार के चेहरे, उनके हंसते हुए पल, सब कुछ याद कर रहा था जब वह जलती हुई आग से भाग रहा था। जैसे उसकी आंखों के सामने वही जिंदगी खत्म हो रही हो जिसे उसने अभी अभी जिया था। यह हादसा न सिर्फ मौतों की गिनती है, बल्कि यह मन में एक सवाल छोड़ देता है। क्या उन्होंने कभी सोचा होगा कि एक पवित्र यात्रा की तैयारी करते हुए वे अपनी अंतिम यात्रा की योजना भी लिख रहे थे? यह घटना बताती है कि जिंदगी कितनी नाजुक और अनिश्चित है, और यह भी कि कभी कभी एक ही पल पूरी वंशावली को निगल सकता है। इस पूरे हादसे में सबसे बड़ा सवाल ड्राइवर को लेकर उठता है, क्योंकि जब बस पूरी तरह आग की लपटों में घिरी हुई थी, जब अंदर 42 लोग चीखों और धुएं में फंसे हुए थे, तब एक हैरान करने वाली बात सामने आई। ड्राइवर बच गया, उसी बस में, उसी आग में, उसी टक्कर में, लेकिन वह समहाउ बाहर निकल आया। एक हैदराबादी गवाह ने साफ कहा कि उसने उस रात ड्राइवर मुनावर को जिंदा देखा था, और यह बात सुनते ही परिवारों और मीडिया के मन में सैकड़ों सवाल उठ गए। इस गवाह की आवाज में डर, हैरानी और दर्द साफ था, जैसे उसने कुछ बेहद असंभव देखा हो। एक ड्राइवर जो पूरी आग की आग में भी जिंदा नजर आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एकमात्र जीवित यात्री मोहम्मद शोएब ड्राइवर की बिल्कुल बगल वाली सीट पर बैठा था। इसका मतलब है कि हादसे के पहले और बाद के कुछ सेकंडों में शोएब ने वही देखा होगा जो बाकी किसी ने नहीं देखा। शोएब का कहना है कि टक्कर के बाद बस में धुआं भर गया, आग फैलने लगी और उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा था। लेकिन जैसे ही उसने अपना होश संभाला, उसने एक खिड़की को लात मारकर तोड़ा और बाहर कूदकर अपनी जान बचाई। सवाल यह है कि तभी ड्राइवर कैसे बाहर निकला? क्या वह पहले से सतर्क था? क्या उसने तुरंत दरवाजा खोला, या वह भी किसी तरह घबरा कर बाहर भागा? इस पर कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन इतना साफ है कि ड्राइवर का बच जाना इस हादसे का सबसे चौंकाने वाला एंगल बन चुका है, क्योंकि जब बस के अंदर बैठे लोग कुछ ही पलों में आग और धुएं से बेहोश हो गए, तब ड्राइवर और शोएब का एकदम आखिरी मिनट में बस से निकल पाना आज भी लोगों के मन में रहस्य ही बना हुआ है। इस पॉइंट ने जांच एजेंसियों का ध्यान भी अपनी ओर खींचा है, क्योंकि सच्चाई तभी मिलेगी जब ड्राइवर खुद बताएगा कि उस रात, उस टक्कर से ठीक पहले और बाद में आखिर हुआ क्या था। लेकिन सवाल यहां खत्म नहीं होते। अभी तक मीडिया रिपोर्ट्स और आधिकारिक स्रोतों में मुनावर की पूरी पहचान, जैसे उसका बैकग्राउंड, अनुभव, ट्रेनिंग सामने नहीं आई है। मतलब हम नहीं जानते कि यह व्यक्ति वास्तव में ड्राइवर था या कोई अन्य व्यक्तित्व जो हादसे के बाद मुनव्वर नाम कह रहा था। इस अनिश्चितता ने पूरे मामले में एक ड्रामेटिक ट्विस्ट जोड़ दिया है, जैसे कहानी में एक अज्ञात चरित्र हो। दुर्घटना की जांच फिलहाल कई स्तरों पर चल रही है। सड़क की स्थिति से लेकर बस की स्पीड, टैंकर ड्राइवर की लापरवाही और सबसे बड़ी बात, बस ड्राइवर की उस समय की प्रतिक्रिया तक। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि क्या बस का ड्राइवर टक्कर से बिल्कुल पहले कुछ सेकंडों में वाहन को मोड़ने या धीमा करने की कोशिश कर पाया था, या फिर हादसा इतना अचानक हुआ कि उसके पास कोई मौका ही नहीं बचा। इस हादसे की जांच अभी शुरुआती चरण में है, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि टक्कर के ठीक पहले दोनों वाहनों की स्थिति क्या थी। विशेषज्ञ सबसे पहले यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बस ड्राइवर ने आखिरी सेकंडों में किसी तरह की ब्रेकिंग या मोड़ने की कोशिश की थी। सीसीटीवी फुटेज, बस के जीपीएस डेटा और सड़क पर मिले टायर मार्क, ये सब चीजें जांच का हिस्सा हैं। अगर सड़क पर स्किड मार्क मिले तो यह इशारा करेगा कि ड्राइवर ने स्थिति को संभालने की कोशिश की थी। लेकिन अगर कोई स्किड मार्क नहीं मिलता तो इसका मतलब हो सकता है कि हादसा इतना अचानक हुआ कि ड्राइवर को रिएक्ट करने का भी समय नहीं मिला। आपको क्या लगता है, क्या ड्राइवर को आखिर के कुछ सेकंडों में बचने का कोई मौका मिला? क्या उसने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से वो अकेला जीवित बच पाया? यह सवाल सिर्फ क्यूरियोसिटी ही नहीं बढ़ाता, बल्कि इस बात पर सोचने को मजबूर करता है कि इतनी भयानक टक्कर में आखिर सिर्फ एक ही इंसान कैसे बच गया। लोगों के मन में तुरंत कई शक,
कई संभावनाएं बनती हैं। क्या ड्राइवर की सीट पर एयरबैग थे? क्या वह टक्कर के विपरीत दिशा में बैठा था? या क्या उसने आखिरी पल में कोई ऐसा कदम उठाया जिसने उसकी जान बचा ली? अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, अगर इस हादसे की सच्चाई ने आपके दिल को छुआ हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक सिर्फ एक क्लिक नहीं, बल्कि उन परिवारों के लिए एक छोटी सी श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपने अपनों को इस दर्दनाक दुर्घटना में खो दिया। इस वीडियो को शेयर करें ताकि जागरूकता और सुरक्षा की यह बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि आपकी एक शेयर शायद किसी को भविष्य में एक सुरक्षित फैसला लेने में मदद कर दे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे भी ऐसी ही वास्तविक, तथ्य आधारित और सोच जगाने वाली कहानियां मिलती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली महत्वपूर्ण कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपका छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए ताकत है और इसी के दम पर हम ऐसी महत्वपूर्ण और सच्ची कहानियां आप तक लाते रहेंगे। धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए